हेलो दोस्तों, नमस्कार। मौसम तक राजस्थान डीआरटी चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आप सभी को 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए दोस्तों, बात करते हैं आने वाले 24 घंटों के अंदर राजस्थान में कैसा रहने वाला है मौसम और किन किन इलाकों में होने वाली हैं भारी बारिश की गतिविधियां। अगले 24 घंटों के दौरान देखा जाए तो जयपुर के आसपास बने एक सर्कुलेशन के प्रभाव से और मानसून ट्रफ की सक्रियता के प्रभाव से देखा जाए तो राजस्थान के कई जिलों में मध्यम से तेज तो कई इलाकों में भारी बारिश की गतिविधियां होने वाली हैं। अगले 24 से 48 घंटों के दौरान देखा जाए तो राजस्थान के कई इलाकों में भारी बारिश की गतिविधियों की संभावना है। मौसम विभाग ने भी कई जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। तो वर्तमान में देखा जाए तो संपूर्ण भारत पर किस प्रकार के मौसमी सिस्टम बने हुए हैं। मौसमी सिस्टमों की बात करें तो बंगाल की खाड़ी के अंदर एक नया सर्कुलेशन विकसित हो चुका है, जिसके प्रभाव से की बात करें तो आने वाले समय में राजस्थान सहित मध्य प्रदेश के कई जिलों में इस सिस्टम के प्रभाव से भी बारिश की गतिविधियां होने वाली हैं। जयपुर के आसपास बने सर्कुलेशन की बात करें तो ये हल्का कमजोर हुआ है, परंतु वर्तमान में स्थिति की बात करें तो ये प्रभावी है, क्योंकि आने वाले समय जैसे ही बंगाल की खाड़ी के अंदर कोई नया सिस्टम बनता है तो बंगाल की खाड़ी से आने वाली नमी की कमी इस सिस्टम को नहीं मिल पा रही है, जिसके प्रभाव से ये हल्का कमजोर हुआ है। परंतु अरब सागरीय शाखा से इसको काफ़ी अच्छा सपोर्ट मिल पा रहा है, जिसके प्रभाव से राजस्थान के दक्षिणी पश्चिमी इलाकों में बीकानेर, जोधपुर, पाली, अजमेर के कई संभागों की बात करें तो जयपुर, सीकर संभाग के कई इलाकों में भी इस सिस्टम के प्रभाव से भारी बारिश की गतिविधियां देखने को मिल रही हैं। वर्तमान में भी इस सिस्टम को की बात करें तो बंगाल की खाड़ी से आने वाली नमी का प्रभाव देखने को मिल रहा है। यह सिस्टम वर्तमान में जयपुर के हल्के पूर्वी दिशा के आसपास बना हुआ है, परंतु वर्तमान में जहां मानसून ट्रफ बनी हुई है उसी दिशा में आगे बढ़ने की संभावना है। मानसून ट्रफ की बात करें जैसलमेर के उत्तरी भागों से लगाकर बीकानेर के दक्षिणी भागों से होती हुई जयपुर, जोधपुर, अजमेर के आसपास के इलाकों से इस सर्कुलेशन से होती हुई बंगाल की खाड़ी तक बनी हुई है। मानसून ट्रफ के आसपास भी देखा जाए तो लगातार मानसून सक्रिय है और कई जिलों में मध्यम से तेज तो कुछ इलाकों में मूसलाधार बारिश की गतिविधियां देखने को मिल रही हैं। भारत के दक्षिणी भागों की बात करें तो वर्तमान में दक्षिणी प्रायद्वीपीय क्षेत्रों में भी एक सर्कुलेशन की स्थिति बनी हुई है, जिसके प्रभाव से इन क्षेत्रों में भी कई इलाकों में भारी बारिश की गतिविधियां लगातार देखने को मिल रही हैं। और उत्तरी भारत के इलाकों की बात करें तो इन क्षेत्रों में भी एक हल्का सर्कुलेशन बना हुआ है, जिसके प्रभाव से उत्तरी हिमालय क्षेत्रों में भी आने वाले समय में भारी बारिश की गतिविधियों का दौर देखने को मिल सकता है। वर्तमान में सैटेलाइट इमेज की बात करें तो किस प्रकार की सैटेलाइट इमेज है और आने वाले समय में देखा जाए तो राजस्थान सहित किन किन इलाकों में अगले 24 घंटों के दौरान बारिश की गतिविधियां नजर आ सकती हैं। आप सैटेलाइट इमेज के माध्यम से भी देखा जाए तो बंगाल की खाड़ी में लगातार सक्रियता बनी हुई है और बंगाल की खाड़ी के कई इलाकों में भी भारी बारिश की गतिविधियां जारी हैं। और मध्य भारत के आसपास भी देखा जाए तो मानसून ट्रफ और इन क्षेत्रों पर बने सर्कुलेशन के प्रभाव से इन क्षेत्रों में भी बारिश की गतिविधियां देखने को मिल रही है। और दक्षिणी प्रायद्वीपीय क्षेत्रों में भी देखा जाए तो सर्कुलेशन के प्रभाव से इन क्षेत्रों में भी हल्की से तेज बारिश की गतिविधियां तो कई इलाकों में भारी बारिश की गतिविधियां होने वाली है। राजस्थान के पश्चिमी इलाकों की बात करें तो इन क्षेत्रों पर भी हल्के बादलों का नजारा, क्योंकि अरब सागरीय शाखा से लगातार इन क्षेत्रों पर नमी बनी हुई है, जिसके प्रभाव से इन क्षेत्रों में हल्की से तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियां कई इलाकों में नजर आ सकती हैं। अगले 24 घंटों के दौरान देखा जाए तो राजस्थान के उत्तरी इलाकों में मध्यम से तेज तो कुछ इलाकों में मूसलाधार बारिश की गतिविधियां रहने वाली हैं। सुबह के समय श्रीगंगानगर के आसपास के कई इलाकों में आपको मध्यम से तेज बारिश की गतिविधियां खंड बारिश के रूप में तो कहीं की हल्की बूंदाबांदी नजर आ सकती हैं। हनुमानगढ़ के इलाकों की दक्षिण भागों की बात करें तो पल्लू, नौर, भादरा के इलाकों में अगले 24 घंटों के दौरान बारिश की गतिविधियों की संभावना है। सरदार से राजौरी, झुंझुनू, राजगढ़, सीकर, झुंझुनू के आसपास के इलाकों में सुबह के समय मध्यम से तेज तो कुछ इलाकों में खंड बारिश के रूप में मूसलाधार बारिश की गतिविधियां रहने वाली हैं। श्रीमाधोपुर, विराटनगर, कोटपुतली, अलवर के आसपास के इलाकों में भी सुबह के समय हल्की से तेज तो कई के इलाकों में मूसलाधार बारिश की गतिविधियां हो रही है। दौसा, महोबा, गंगपुर, साकसू, जयपुर, बंदोली के आसपास के इलाकों में सुबह के समय और दोपहर के बाद से इन क्षेत्रों में और बारिश की गतिविधियां बढ़ती हुई नजर आएगी। लाखेरी, जाजपुर से लगाकर कोटा संभाग के संपूर्ण इलाकों में अगले 24 घंटों के दौरान भारी बारिश की गतिविधियों का दौर रह सकता है। भीलवाड़ा, ब्यावर, जैतरन, सोजत, पाली के आसपास के अरावली क्षेत्रों की बात करें तो इन क्षेत्रों में भी मध्यम से तेज तो कहीं के इलाकों में मूसलाधार बारिश की गतिविधियां सुबह के समय और दोपहर के बाद से इन क्षेत्रों में कहीं की भारी बारिश की गतिविधियां रहने वाली हैं।
जोधपुर शेरगढ़ से लगाकर बालोतरा के आसपास के इलाकों में बाड़मेर, शेव, ऊंडू, जैसलमेर के इलाकों में सुबह के समय घने बादल तो कहीं कहीं खंड बारिश के रूप में हल्की बूंदाबांदी, तो एक दो इलाकों में तेज बारिश की गिरदियां श्रीमोहनगढ़, पोखरण, फलोदी के आसपास से लगाकर नौका साड़ी, ओसिया के क्षेत्रों में देखने को मिल सकती है। रंजीतपुरा, सुरजा, बीकानेर के आसपास के इलाकों में भी घने बादल नजर आ रहे हैं और इन क्षेत्रों में भी हल्की से तेज बारिश की गिरदियां कई इलाकों में संभावित है। अगले 24 घंटों के दौरान बात करें तो जालोर, सिरोही, पाली, सांसुर के आसपास के इलाकों से लगाकर आबू रोड, रौदीपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा के इलाकों में भी मध्यम से तेज तो कई इलाकों में मूसलाधार बारिश की गिरदियां होने वाली हैं। एक दो इलाकों में भारी बारिश की गिरदियां भी दर्ज की जा सकती हैं। विशेषकर जयपुर, सीकर व जोधपुर संभाग के कई इलाकों में और पाली संभाग के अरावली क्षेत्र में अगले 24 से 48 घंटों के दौरान कई कई इलाकों में भारी बारिश की गिरदियां दर्ज की जा सकती हैं। विशेषकर जयपुर संभाग के आसपास के इलाकों में और कोटा व पाली संभाग के कई इलाकों में भारी बारिश की गिरदियों की संभावना है, क्योंकि वर्तमान में जयपुर के आसपास बने सिस्टम के इनफ्लो के अंदर आने वाले क्षेत्रों में भारी बारिश की गिरदियां हो सकती हैं। और राजस्थान के संपूर्ण इलाकों की बात करें तो अगले 24 घंटों के दौरान से मानसून सक्रिय नजर आएगा। तो दोस्तों, मौसम तक राजस्थान DRT चैनल पर अभी इतना ही। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।